नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। रैखिक समीकरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार की गणितीय और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण श्रेणी है आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि एक चर राशि में रैखिक समीकरण का उपयोग करके आयु संबंधित प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आयु संबंधी समस्याएं या गणित के प्रश्न उन समस्याओं में से है जिनमें व्यक्ति और व्यक्तियों की आयु के बारे में जानकारी दी जाती है और हमें उनकी वर्तमान या भविष्य की आयु का पता लगाना होता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हम रैखिक समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए आयु संबंधी प्रश्नों के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज का पहला प्रश्न है आयु से संबंधित। इस सीरीज में रीना इज 6 years older than her brother अजय। मतलब रीना अपने भाई अजय से 6 साल बड़ी है। इफ द सम ऑफ देयर एजेज इज 28 years, यदि उनकी आयु का योग 28 years है, 28 साल है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, उनकी वर्तमान आयु क्या है। एक बार आप लोग प्रश्न को फिर से समझिए कि रीना अपने भाई से 6 साल बड़ी है। यदि उसकी आयु का योग 28 वर्ष है तो उसकी आयु क्या है, उसकी मतलब उन दोनों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण में जो भी प्रश्न किए जाएंगे, खास करके शब्दों वाले समस्याओं में, तो हमें क्या करना होता है, जो अज्ञात होगा उसको हमें क्या करना है, मान लेना है। ये गणित के लिए बोला जाता है और अक्सर ये मानने वाला आपको आदत बना लेना चाहिए। इससे फायदा क्या है कि इसके द्वारा हम अपने प्रश्नों को एक मानक के अनुसार एक समीकरण का आकार दे देते हैं और उसी समीकरण के आधार पर हम प्रश्नों को आराम से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या आया कि रीना अपने भाई अजय से 6 साल बड़ी है। मतलब रीना और अजय नाम के दो लड़के हैं, जिसमें रीना अजय से बड़ी है। मतलब कितनी बड़ी है, 6 साल बड़ी है। यदि उनकी आयु का योग, मतलब रीना की आयु को और अजय की आयु को दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ टोटल कितना आ रहा है, 28 years। तो उनकी वर्तमान आयु जांच कीजिए। अब देखिए, मैं आपको कल भी ये चीजें बताया था, आज मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। यहां पर कितने व्यक्ति हैं, दो, रीना और अजय, जिसमें रीना अजय से बड़ी है। तो छोटा कौन है, अजय। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा होगा उसी की एज मान लेंगे। और जब हम छोटे की एज मान लेंगे तो बड़े की एज निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि रीना अजय से 6 साल बड़ी है। 6 साल बड़ी का मतलब, जैसे प्रेजेंट में अगर आपका एज मान लो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हो तो आपकी वर्तमान एज कितनी होगी, 8 6 14 साल। और 6 साल बड़ा अगर आपसे कोई होगा तो उसकी एज कितनी होगी, 14 + 6 = 20। तो वैसे ही अज्ञात संख्या के रूप में सबसे छोटा कौन है, अजय। तो हम अजय की आयु को क्या करें, मान लेंगे। अब मानने के लिए आप अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी शब्द ले सकते हो। हम लोगों को जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय
हिंदी के अल्फाबेट कम, अंग्रेजी के अल्फाबेट कम और हिंदी के अल्फाबेट क ख ग घ ऐसे करके मानना पड़ता है, क्योंकि अब समय परिवर्तित हो चुका है तो मोस्टली लोग एक्स मानते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम। कोई बात नहीं है, हमें एक मानक चाहिए, मान लेना है, भाषा से हमें कोई परहेज नहीं। तो क्या करेंगे, माना, यहां हम लिख लेते हैं, मैं लिख करके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। छोटा कौन है, अजय, तो यहां लिखेंगे माना अजय की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। जब अजय की वर्तमान आयु 1 वर्ष हो गया तो रीना की आयु क्या होगा, रीना अजय से 6 साल बड़ी है, अब यहां लिखेंगे रीना की वर्तमान आयु, रीना की वर्तमान आयु बराबर अजय की आयु से 6 साल बड़ा तो अजय की आयु प्लस 6 हो गया। अब बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग, तो भाई देखिए हम एक मान के रूप में, हमने अज्ञात के रूप में माना है, तो अजय की आयु x वर्ष लिया है और रीना की आयु कितना लिया है, x प्लस 6, और इन दोनों की आयु का योगफल कितना दिया है, 28 वर्ष। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 28। तो उसके अनुसार हम क्या बना लेंगे, समीकरण। तो यहां हो जाएगा अजय की आयु प्लस रीना की आयु x प्लस 6, जैसा प्रश्न दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 28। x में x जुटेगा तो 2x प्लस 6 इज इक्वल 28। अब प्लस 6 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल 28 माइनस 6, 2x इज इक्वल आ जाएगा 22, x इज इक्वल 22 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स x इज इक्वल आ गया 11 वर्ष। अब जब हमारे पास एक व्यक्ति की आयु मालूम हो गई तो हम दूसरी व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं। यहां होगा अजय की वर्तमान आयु, अजय की वर्तमान आयु इज इक्वल x वर्ष, और x की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना, 11 वर्ष। अब हम इसी की आयु के सहारे हम किसकी आयु निकाल सकते हैं, रीना की। तो यहां हम लिखेंगे रीना की आयु बराबर x प्लस 6 था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 11 प्लस 6 बराबर 17 वर्ष। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दीपक इज ट्विस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। दीपक और विकास नाम के दो भाई हैं, जिसमें विकास और दीपक जो है विकास की आयु का दुगुना है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेज बी 11 ईयर्स, यदि उनके आयु के बीच का अंतर 11 वर्ष है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। ये भी सवाल उसी तरह का है, उसमें वर्ष में था इतने साल अधिक है, अब इसमें दुगुना दे दिया है, तो हमें एक जो छोटा होगा उसकी आयु ज्ञात करना होगा, और जो दुगुना होगा उसमें छोटे वाले आयु से कितना कर देना है, 2 से गुणा, और फिर बड़े वाले आयु वाले व्यक्ति के आयु में से छोटे वाले आयु वाले
छोटे आयु वाले व्यक्ति के एज को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 11। इसी के आधार पर हमारा क्या बनेगा? समीकरण। तो अब आप बताइए कि यहां प्रश्न बताया है कि दीपक और विकास दो लड़के हैं, जिसमें दीपक विकास की आयु का दुगुना है, मतलब दीपक बड़ा है, विकास छोटा है। तो हम किसकी आयु मानेंगे? विकास की। तो यहां हम लिखेंगे माना विकास की आयु, वर्तमान आयु भी कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया। चलिए अब मैं लिख दिया हूं, तो आयु x वर्ष है, कोई बात नहीं है, वर्तमान लिखे रहते तो ज्यादा बेटर था। यह मैं लिख ही देता हूं, वर्तमान। ठीक है। अब दीपक की आयु क्या होगा? वह विकास की आयु का दुगुना है, मतलब 2 का गुणा। अधिक दिया होता तो प्लस करते, कम दिया होता तो माइनस करते, लेकिन यहां दुगुना दिया है इसलिए उसमें हमें 2 का क्या करना पड़ेगा? दुगुना करना पड़ेगा। तब यहां लिखेंगे दीपक की आयु, दीपक की वर्तमान आयु बराबर 2 गुणे विकास की आयु x वर्ष। कितना? 2x वर्ष। अब आपको एक चीज क्लियर हो गया कि दीपक बड़ा है और विकास छोटा है। और आगे का प्रश्न कह रहा भी है कि यदि उनकी उम्र का अंतर, मतलब बड़े उम्र में छोटे उम्र को घटा दें तो हमें कितना मिलना चाहिए? 11। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? अपना समीकरण बना लेंगे। तो यहां हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल 11। तो 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, x इज इक्वल आ जाएगा 11। मतलब ये आपके पास मालूम हो गया कितना? किसकी आयु? विकास की आयु। तो विकास की वर्तमान आयु कितनी हो गई भाई? यहां लिख लेते हैं, विकास की वर्तमान आयु बराबर 11 वर्ष। फिर दीपक की आयु की वर्तमान आयु बराबर कितना है भाई? 2x, मतलब 2 गुणे 11 आ गया कितना? 22 वर्ष। इस तरीके से हम प्रश्न को क्या करेंगे? सरल करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, धैर्य नहीं खोना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट हर एक प्रश्न का अभ्यास करना है। हम जितना अभ्यास करते जाएंगे हम उतने ही इस फील्ड में माहिर होते चले जाएंगे। इसलिए मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये होगा हम बिना मेहनत के कोई सफलता हासिल कर ले, तो आज के इस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भरे दुनिया में संभव नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आज आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, कल आप इस दुनिया के संचालन में आएंगे, समाज के उस तबके के साथ जुड़ेंगे जो समाज के हर एक विकास को लेकर के आपके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहां भी परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों से जूझना सीखो, उनसे भागना नहीं। और मैं प्रश्नों को लंबा कर देता हूं, मेरे एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा,
लेकिन हम उसमें प्रयास करते हैं कि हर छोटी से छोटी बातें आपको समझा सके, क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं। अगर हमारा शुरुआत अच्छा होगा तो हम जैसे जैसे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारे ये जो छोटी छोटी पॉइंट हैं हमें बहुत कुछ सिखाए और हमारे अपने स्किल में ये बहुत इम्पोर्टेंट होते भी। गणित कठिन नहीं होता है, गणित को समझना कठिन है। जो भी व्यक्ति गणित की समझ को अच्छे से समझ लिया वो माहिर हो जाता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारे पास, मिसेज गोयल इज 27 years ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। मिसेज गोयल, श्रीमती गोयल अपनी पुत्री रेखा से 27 साल बड़ी है। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद शी विल बी ट्विस, वो दुगुना हो जाएंगी एज ओल्ड एज रेखा, मतलब रेखा की उम्र की, रेखा के उम्र की या आयु की वो दुगुना हो जाएंगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब यहां समझिए, यहां भी कितने लोग? 2 लोग। कौन? श्रीमती गोयल और उनकी पुत्री रेखा। तो स्वाभाविक सी बात है, रेखा छोटी है और गोयल बड़ी है, तो हम रेखा की आयु प्रेजेंट में क्या करेंगे? मान लेंगे, और रेखा की आयु के आधार पर ही हम श्रीमती गोयल की प्रेजेंट आयु ज्ञात करेंगे, वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। फिर अगले स्टेप में अगला जो शर्त दिया है 8 साल बाद दिया है। तो जैसे आज आपकी प्रेजेंट एज कक्षा 6वीं में पढ़ रहे हो तो 12 साल, तो 8 साल बाद कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है, 12 में क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। उसी तरह से रेखा की वर्तमान एज हम मानेंगे, तो 8 साल बाद क्या करेंगे? उसको उसमें जोड़ेंगे, और जब उस रेखा की आयु प्रेजेंट पता है उसमें 8 जोड़ेंगे, तो मिसेज गोयल की आयु में भी 8 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और उस समय 8 साल के बाद में मिसेज गोयल की आयु रेखा की आयु की कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहां हम सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसकी आयु मान लेते हैं। तो छोटा कौन? रेखा। तो यहां हम लिखेंगे माना रेखा की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, जब रेखा की आयु मालूम हो गई तो हम श्रीमती गोयल की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तब यहां लिखेंगे श्रीमती गोयल की वर्तमान आयु इज इक्वल, प्रश्न क्या बोला कि श्रीमती गोयल अपनी बेटी से 27 वर्ष बड़ी है। बड़ी है तो किससे? रेखा से। तो रेखा की आयु में हम 27 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां होगा x प्लस 27 क्या? वर्ष। अब आगे का स्टेप बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 साल के बाद। तो स्वाभाविक सी बात है, आज प्रेजेंट एज x है तो 8 साल बाद एज कितनी होगी? x प्लस 8।
उसी तरह से गोयल, श्रीमती गोयल की भी आयु कितनी होगी? x प्लस 27 प्लस 8। प्रेजेंट एज में हमें 8 क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। तो आइए यहां हम निकाल लेते हैं 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद रेखा की आयु, रेखा की आयु बराबर होगा x प्लस 8। फिर श्रीमती गोयल की आयु, श्रीमती गोयल की आयु बराबर x प्लस वर्तमान x प्लस 27 प्लस कितना 8, तो ये दोनों सजाती हो जाएंगे तो ये जुड़ करके हो जाएंगे x प्लस 35। अब शर्त क्या बोल रहा है? उसकी आयु मतलब किसकी? श्रीमती गोयल की आयु रेखा से दुगनी हो जाएगी। मतलब यहां अगर रेखा है और दूसरी तरफ हम किसको कर दें? गोयल को, श्रीमती गोयल को। तो श्रीमती गोयल की आयु रेखा की आयु की 2 गुनी है, मतलब ये 2 गुना ज्यादा है। लेकिन दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो रेखा की आयु में कितना कर देना है? 2 का गुणा। तो इनकी आयु और इनकी आयु दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहां हम कर लेते हैं कितना? 8 साल बाद रेखा की आयु कितनी है? x प्लस 8 गुणे 2 बराबर कितना? श्रीमती गोयल की आयु तो x प्लस कितना? 35। अब 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 दूनी 16 बराबर x प्लस 35। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यहां हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल 35 माइनस 16। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल 35 में से 6 घट जाएगा, 16 घटेगा तो 5 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 जाएगा 119 ईयर। मीन्स रेखा की प्रेजेंट आयु कितनी होगी? रेखा की वर्तमान आयु बराबर कितना? 19 वर्ष। उसी तरीके से इसका श्रीमती गोयल की आयु, गोयल की आयु बराबर यहाँ कितना होगा? x प्लस 27 हमने निकाला तो यहाँ हो जाएगा 19 प्लस 27 इज इक्वल 9 7 16 का 6 2 1 3 1 4 46 ईयर। ठीक, चलिए अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। आफ्टर 16 ईयर, 16 वर्ष के बाद he will be only twist, he will be only twist as old as his son। वह 16 साल के बाद वह अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह की कहानी जो सवाल अभी पीछे हमने पढ़ा। अब वहां पर गोयल और रेखा थी, यहाँ पर पिता और पुत्र हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है पुत्र छोटा होगा और पिता बड़ा होगा। फिर बोल रहा है 16 साल के बाद, तो हम 16 साल बाद भी आयु क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब जब 16 साल बाद निकालेंगे तो उसके आधार पे हम क्या बना लेंगे? अपना रैखिक समीकरण। और जब एक बार रैखिक समीकरण बन गया
तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। आइए तब हम इसके लिए क्या करेंगे, माना पिता की, सॉरी पुत्र की, माना पुत्र छोटा है तो पुत्र की मानते हैं, तो यहां हो जाएगा माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। फिर पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र या आयु बराबर पितृ की आयु का 4 गुना, तो 4 गुणे x मतलब कितना हो गया 4x। अब 16 साल बाद निकलना है, तब यहां लिखेंगे 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु, x प्लस 16, फिर पिता की आयु बराबर 4x प्लस कितना 16। अब पिता और पुत्र में कंपेयर करें तो पिता और पुत्र, तो 16 वर्ष बाद की कहानी क्या बन रही है कि 16 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब पिता की आयु अपने पुत्र से केवल 2 गुनी होगी, मतलब ये फिर भी 2 गुना रहेगा, तो दोनों बराबर कैसे होंगे, तो पुत्र की आयु में 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4x प्लस 16 बराबर पुत्र की आयु कितनी x प्लस 16, और इसमें कितने का गुणा हो गया 2 का, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 16 बराबर x का गुणा 2 में हो गया तो 2x प्लस 16 दूना 32। अब यहां क्या होगा, चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल 32 माइनस 16। 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा हमारे पास 2x इज इक्वल 32 में से 16 घट जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6 और 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 16 साल। तो x बराबर 16 के बटे में 2, x बराबर आ जाएगा कितना 8। मीन्स पुत्र की वर्तमान आयु आपको पता चल गया। यहाँ हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल x वर्ष, कितना हो गया 16 नहीं, x की वैल्यू 8 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा 4x, तो 4 इंटू 8, 8 4 जा 32 वर्ष। तो पुत्र की आयु 8 वर्ष और पिता की आयु 32 ईयर्स। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अ मैन इज 3 एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब एक पुत्र, एक पिता या एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अभी हम इसके पहले जो 2 सवाल पढ़े उसमें बाद पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं 5 साल पहले, पहले मतलब पूर्व में। तो जब बाद पढ़ेंगे उम्र में बाद आएगा तो हम उम्र को क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जब पहले आएगा तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हम सवाल लगाएंगे तो वो परफेक्ट आपको समझ में आएगा। आगे क्या बोल रहा है अगला सर,
5 years ago a man was 4 times as old as his son। मतलब 5 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र की आयु का कितना था, 4 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आदमी और उसका पुत्र है, तो पुत्र छोटा होगा, आदमी बड़ा होगा। तो पहले हम छोटे की आयु मानते हैं, तो यहां लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आदमी या पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, और मैन इज 30 एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब अपने पुत्र की आयु का वो कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणे x, मतलब 3x वर्ष। अब 5 साल पहले पूछा है, तो अब यहां लिखेंगे 5 साल पहले, या बिफोर 5 years एगो, या 5 years एगो, या बिफोर 5 years, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र या पुत्र की आयु इज इक्वल कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और पिता की आयु कितना होगा, 3x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5 ये किसका आया, पिता की आयु, और x माइनस 5 पुत्र की आयु। कब की आयु, 5 वर्ष पहले। अब ये अगला जो शर्त दिया है, इसी में हमारा समीकरण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 5 साल पहले वह आदमी अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। मतलब ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है, दोनों को बराबर करना हो तो पुत्र की आयु में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो यहां हम कर सकते हैं 4x माइनस 5, और ये बराबर किसके होगा, पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी है, 3x माइनस 5। अब 4x का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 3x माइनस 5। अब यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल माइनस 5 प्लस 20। प्लस 20 में से माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 15, और 4x में से 3x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर प्लस 20 में से माइनस 5 घटेगा तो प्लस 15। x बराबर आ गया आपके पास कितना, 15। जब x बराबर 15 आ गया तो हम, ये किसकी आयु होगी, पुत्र की आयु। तो हम पिता और पुत्र दोनों की आयु निकाल सकते हैं। तब यहां हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर होगा x वर्ष। x की वैल्यू आपने कितना निकाला, 15 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, मतलब 3 गुणे 15, तो 15 तिया हो गया 45 वर्ष। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी इज नाउ। मतलब 16 साल के बाद
फातिमा अपने वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाए। फाइंड हर प्रेजेंट एज। अब यहां देखिए एक ही व्यक्ति है, कौन है? फातिमा। 6 साल के बाद और वर्तमान एज और 16 साल के बाद का एज, दोनों के बीच में गैप कितने का है? वर्तमान एज जितनी है उसका 3 गुना होगा 16 साल के बाद। तो कम कौन होगा? वर्तमान एज। और 16 साल के बाद एज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम पहले कम वाले को मानते हैं, उसके बाद अधिक वाले को। अब यहां लिखेंगे माना फातिमा की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 16 साल बाद उसकी आयु क्या होगी? वर्तमान आयु का तिगुना होगा। तब यहां लिखेंगे 16 वर्ष बाद फातिमा की आयु बराबर x प्लस कितना हो जाएगा? 16। अब ये वर्तमान आयु है, ये 16 साल बाद आयु होगी। तो यहां प्रश्न क्या बोल रहा है कि फातिमा विल बी 30, 3 गुना हो जाएगी। कब? 16 साल के बाद। किसकी? वर्तमान आयु की। तो वर्तमान आयु कितना है? यक्स। अब इसको किसके बराबर करना है? 16 साल के बाद के बराबर करना है। तो वो कितना होगा? 3 गुना। तो यहाँ गुणे कितना हो गया? 3। और यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस कितना? 16। अब x का गुणा 3 में हुआ तो 3x बराबर यक्स प्लस कितना? 16। यक्स इस तरफ धनात्मक है, इधर आएगा ऋणात्मक। यहाँ 3x माइनस यक्स बराबर कितना? 16। अब 3x में से x घट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 16। x बराबर 16/2। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16। x बराबर आ जाएगा 8। वर्तमान आयु कितना हो गया? 8। किसकी? फातिमा की। अब बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसकी वर्तमान आयु कितना हो गया? 8 वर्ष। तो यहां लिखेंगे फातिमा की फातिमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और x की वैल्यू आपने कितना निकाला? x वर्ष की वैल्यू 8। तो हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स ऑफ एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर्स एगो। हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे? अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझना क्या है कि 32 साल के बाद रहीम 5 गुना हो जाएगा। किसका? 8 साल पहले की एज का। मतलब भविष्य पता हो गया, भूत पता हो गया, लेकिन वर्तमान पता नहीं है। मतलब प्रेजेंट एज नहीं मालूम है, हमें यही ज्ञात करना है। तो हम जब तक प्रेजेंट एज नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम न भविष्य निकाल पाएंगे और न अतीत निकाल पाएंगे। फिर से देखिए प्रश्न को।
कि 32 साल बाद रहीम की आयु 8 साल पहले की तुलना में 5 गुनी थी। आज रहीम की उम्र क्या है, मतलब 32 साल पहले की आयु, 32 साल बाद की आयु और 8 साल पहले की आयु के बीच में क्या गैप है कि 32 साल पहले की आयु 5 गुना है किसका, 8 साल पहले की आयु की। तो अब हमें यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे। वर्तमान आयु जब मान लेंगे तो हम 32 साल पहले की भी आयु निकाल सकते हैं और 8 साल पहले की भी आयु निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे माना रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 32 साल बाद की आयु निकाल लेते हैं, तो 32 साल बाद रहीम की आयु बराबर x प्लस 32। फिर 8 साल पहले की आयु वो भी निकालना पड़ेगा, तो 8 साल पहले की कैसे निकालोगे, वर्तमान से में 8 साल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तब यहां लिखेंगे 8 साल पूर्व रहीम की आयु बराबर x माइनस 8। अब 8 साल पहले की आयु x माइनस 8 और 32 साल पहले की आयु x प्लस 32, ये कितना है, 5 गुना किसके, 8 साल पहले के। तो इन दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, जो 8 साल पहले का है, क्योंकि ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए कम में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करिए, 5 का गुणा x में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 8 पंचे 40 बराबर x प्लस 32। अब ये धनात्मक है, इस तरफ आएगा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है, उस तरफ जाएगा धनात्मक। तो 5x माइनस x इज इक्वल 32 प्लस 40। 5x में से x घट जाएगा तो 4x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 72। x इज इक्वल 72 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, x इज इक्वल आ गया 18। मतलब रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। यहाँ उत्तर लिख लेंगे, अतः रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज 4-5 उदाहरण देखे जो आयु से संबंधित थे। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे अन्य टॉपिक के प्रश्न ढूंढेंगे जिनमें एक चर राशि के रैखिक समीकरण का समायोजन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, हम आपको एनालिटिक्स अपने चैनल का दिखाएं तो सब्सक्राइब करने वाले कम देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब करने वाले ज्यादा लोग हैं। तो भैया, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।